नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के बीजेपी में जाने की सूचना के बाद लगभग राजनीतिक माहौल गरमाई हुई है और कहीं न कहीं कल आप देख चुके होंगे कि विपक्ष के द्वारा एक हनी ट्रैप की मामला को लेकर काफी तूल पकड़ाया जा रहा है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोलीबिरा विधायक बिल्सन कोंगाड़ी जी। हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे कि आखिर इनका कहना क्या है। दादा, ये हनी ट्रैप को लेकर के विपक्ष के द्वारा एक बात रखी गई है, कही जा रही है, क्या कुछ मामला है, क्या कहेंगे? ये अनावश्यक बातों को तूल दे रहे हैं और घटनाओं को डाइवर्ट करने का इनका प्रयास है, क्योंकि झारखंड की जनता जानती है भाजपा के चरित्र को। भाजपा संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं बना पा रही है, तो वह असंवैधानिक तरीके से विधायकों को तोड़ मरोड़ कर सरकार में आना चाहते हैं। इस बात को झारखंड की जनता जानती है और भाजपा पर जनता की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है और जिसका परिणाम भी लोकसभा चुनाव में यहां की जनता ने दिखाया कि असंवैधानिक तरीके से इस देश में, इस राज्य में करने वाले पार्टियों को, चरित्र को यहां की जनता पसंद नहीं करती है। तो अब चंपाई जी के मामले में भी भाजपा का चरित्र सबके सामने आ गया है और ये भाजपा अपने चरित्रहीनता को बचाने के लिए, मामला को डाइवर्ट करने के लिए ये हनी ट्रैप का मामला को ला रही है। चूंकि चंपाई सोरेन जी पहले भी कद्दावर नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी मंत्री हैं, तो इनकी सुरक्षा हमारी सरकार की जवाबदेही है, कर्तव्य बनता है और किसी भी कीमत पे हम सुरक्षा देंगे, क्योंकि भाजपा पर भरोसा नहीं है हम लोगों को, कभी भी कुछ भी वो कर सकती है, इसलिए इन्हें सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य था और उसी को इन्होंने बेवजह तूल दे रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि सुरक्षा में चूक हो और उसे हम एक बड़ा मुद्दा बनाए। यही इनका मकसद है और यहां की जनता भाजपा के चरित्र को समझ रही है, उनके इस छलावे में आने वाली नहीं है। भाजपा असंवैधानिक रूप से सत्ता में आना चाह रही है, जनता जान रही है, लोकसभा में जवाब दे चुकी है, 24 में भी इसका जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई दा के द्वारा एक बात और कही जा रही है कि हमारा सरकार में जब हम थे, सरकार से उतारने के लिए हमें अपमानित किया गया है। इसको लेकर के आपका विचारधारा क्या बोलता है? इसके बारे में मैं उनका जो वक्तव्य है वो क्या है उसके बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन बैठक में मैं उस दिन था, चंपाई दा भी थे और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था। जब हेमंत सोरेन जी पर झूठा आरोप लगाकर उनको जेल में डाला गया था, उससे पहले भी हम बैठे थे और उस समय भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से चंपाई जी पर भरोसा किया था और उन्हें जिम्मेवारी दिए थे। और जब हेमंत जी जेल से आ गए और चूंकि वे भाजपा के द्वारा प्रताड़ित थे, उन्हीं के चेहरे पर पहले भी हम लड़े थे और अभी भी लड़ना था, इसलिए यह स्वाभाविक एक प्रक्रिया थी कि हेमंत जी को ही हम झारखंड के जिम्मेवारी सौंपे और बस नॉर्मल ढंग से सब कुछ हुआ था। और अंदर की बातों को, अगर पार्टी के अंदर की कुछ बातें हैं तो हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन सब कुछ नॉर्मली हुआ था। हेमंत जी के जेल जाने के समय का बैठक और हेमंत जी के जेल से आने के बाद का बैठक, हैंड ओवर टेक ओवर का बात था और चेहरा तो हेमंत जी ही थे और जग जाहिर है पूरा देश में भी हेमंत जी का एक आदिवासी चेहरा सामने आया है, जिसको पूरा देश मानती है। ये भाजपा अनर्गल बातों को बेवजह मुद्दा से भटकाने के लिए करती है और जनता समझ रही है इस बात को। धन्यवाद।